ओ बुद्धाय दोस्तों। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। गांव के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चारों ओर गांव के बहुत से लोग भी इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ से घेर के बैठे थे। सब लोग शांति से बुद्ध की बातें सुन रहे थे और भगवान बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं उसके अंदर होता है और वह शत्रु है क्रोध। लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक तेज आवाज आई, ये सब झूठ है, या इंसान झूठा है, फरेबी है। सब लोग चौंक कर पीछे मुड़े। भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में आग थी। वह सीधे बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। वह चिल्लाकर बोला, तुम खुद को ज्ञानी बताते हो, लोगों को उपदेश देते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बुद्ध के शिष्य बहुत नाराज हुए, क्रोधित हुए। कुछ तो उठकर उस आदमी को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का संकेत दिया। वह आदमी अभी भी गुस्से में बोलता चला जा रहा है, गुस्से में अशब्द बोल रहा है। तुमने लोगों को काम करना छोड़कर भिक्षा मांगना सिखा दिया है। तुम्हारी वजह से लोग आलसी बन रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि अब बुद्ध जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन बुद्ध फिर भी शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, जैसे उनके ऊपर इस आदमी के शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह देखकर वह आदमी और ज्यादा गुस्से में आ गया और वह बोला, क्या तुम बहरे हो, अंधे हो, मुझे नहीं देख रहे हो, मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूं। इसके बाद भी बुद्ध के ऊपर वो थूक देता है और चुपचाप बैठे हो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसने बुद्ध को कोई अपमानजनक शब्द कहे। गांव के लोग शर्मिंदा हो रहे थे। कुछ लोग उस आदमी को पकड़कर वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध अभी भी शांत थे। कुछ देर के बाद जब वह आदमी थक गया, गाली देते देते, अशब्द कहते कहते, तो उसकी आवाज धीमी होने लगी। कुछ देर के बाद उसकी आवाज धीमी हो गई। अब वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में उससे पूछा, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह आदमी थोड़ा चौंका। उसने कहा, पूछो। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कोई उपहार दे और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार ना करे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? आदमी थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, जिसने दिया है उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे बहुत सारी गालियां दी, हमें अपमानित किया,
लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो अब वह सब किसके पास है? यह सुनकर वह आदमी बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बुद्ध बोले, क्रोध भी एक उपहार की तरह है। जब तक सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, वह उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसने उसे दिया है। वह आदमी अब पहले जैसा गुस्से में नहीं था। उसके चेहरे पर फोच दिखाई देने लगी और बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुम भी गुस्सा करो और झगड़ा बढ़ाओ। दूसरा, तुम शांत रहो और उस क्रोध को स्वीकार ही ना करो। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे अपमान दिया, तुमने मुझे अपमान दिया, लेकिन अगर मैं भी गुस्सा करता तो यहां झगड़ा हो जाता और दो गुस्से मिलकर हमेशा आग बनाते हैं, फिर वो आग जलती। अब उस आदमी की आंखें झुकने लगी, नम होने लगी। उसके मन में कुछ बदल रहा था। उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और वह धीरे धीरे बोला, लेकिन आपने गुस्सा क्यों नहीं किया प्रभु? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुस्सा दूसरे को नहीं, पहले हमें जलाता है। उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और कहा, अगर मैं इस पत्ती को आग में डाल दूं तो वह तुरंत जल जाएगी। क्रोध भी ऐसा ही है। अगर मन में पड़ा रहा तो धीरे धीरे पूरे जीवन को जला देता है। अब भीड़ पूरी तरह से शांत थी। अब उस आदमी के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी आवाजें नम हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैंने आपको बहुत अपमानित किया, मुझे माफ कर दीजिए। वह झुककर बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने तुरंत उसे उठाया। उन्होंने कहा, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती समझ लेना यही बुद्धिमानी है। वह आदमी बोला, आज तक मैं सोचता रहा कि ताकत गुस्से में है, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत तो शांति में है, शांति में है। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण आ जाता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती है। उस दिन के बाद वह आदमी अक्सर बुद्ध के पास आने लगा। वह उनसे सीखने लगा कि मन को शांत कैसे रखा जाए, और कुछ समय के बाद वही आदमी बुद्ध का सबसे बड़ा शिष्य बन गया। गांव के लोग उस घटना को कभी नहीं भूल पाए। वह अक्सर कहते हैं, उस दिन हमने अपनी आंखों से देखा था शांति की ताकत क्रोध से 1000 गुना बड़ी होती है। शांति की ताकत क्रोध से 1000 गुना बड़ी होती है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब कोई आपको अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर झगड़ा ही बढ़ता है। लेकिन अगर आप शांत रह जाते हैं तो सामने वाले का क्रोध खुद ही खत्म हो जाता है। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब चुप रहना होता है। चुप रहना सीखो। जिस दिन आप चुप रहना सीख गए, घर, परिवार, समाज, सब जगह आपका मान होगा, सम्मान होगा। दोस्तों,
भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा कहते थे, कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, दान दो, ज्ञान का दान दो, जो आपके पास है उसका दान दो। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ज्ञान का दान दो। भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को हर घर तक शेयर करो। हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवान बुद्ध के विचार हर घर तक पहुंचे। अगर आप इस छोटे से उपदेश से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। नमो बुद्धाय।